हाँ, तो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये था कि अगर एक वूलन क्लॉथ है और एक प्लास्टिक है या पॉलिथीन है, उसको हमने रब किया है ना, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ कहाँ से? वूलन से किस पे? पॉलिथीन में, है ना। चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज आया होगा इस पे, इलेक्ट्रॉन आया, इट मींस का कैसा चार्ज होगा आपका? नेगेटिव चार्ज। और ये कैसा रहा होगा? ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, है ना। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, बताओ कितना मास ये लूज किया होगा। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन इससे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास भी है ना, है ना। तो बताओ कितना मास वूलन ने लूज किया या फिर कितना मास इसने गेन किया। क्वेश्चन आपका ये था, है ना। तो फर्स्ट आपको निकालना होगा कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, है ना। वो कैसे निकालोगे आप? सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना होगा, है ना। देखो अब देखो टोटल जो चार्ज है जो इस प्लास्टिक पे है ना, वो गिवन है हमारा। चार्ज कैसा होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव में होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़ दो आप, पॉजिटिव नेगेटिव का बस इतना मीनिंग समझो, इलेक्ट्रॉन जिस पे आ रहा है उस पे नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पे क्या? पॉजिटिव। बाकी एन पे फोकस करो आप, है ना। देखो अगर हम लोग देखें क्या, Q इक्वल टू एन ई, पढ़े हो आप अभी, है ना। Q इज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, एन इज द नंबर्स, कितने नंबर्स इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफर हुए, है ना। Q इक्वल टू क्या लिखा आपने? एन ई, है ना। Q का वैल्यू गिवन है, एन निकाल लोगे, इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ ये आपने निकाल लिया, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? एन का वैल्यू कितना है आपका? 1.25 इंटू 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस वूलन क्लॉथ से इस प्लास्टिक पे चले गए, ठीक ना। और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, है ना। तो मास आप निकाल लो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का। मास कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताओ? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। कितना मास गया होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई करो, दैट इज द टोटल मास, है ना। इतना मास इससे वूलन से लूज किया होगा और इस पे क्या हो गया? इंक्रीज हुआ, है ना। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप निकाल लोगे क्या, कितना मास किसने लूज किया या कितना मास गेन किया। चलो हम लोग कूलम्स लॉ का फिर छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमें फॉर्मूला यूज करना है, बस इतना ही, ठीक है। देखो आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज कितने का है? +2 कूलम, सेकंड चार्ज कितना है आपका? +4 कूलम, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? 2 मीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा ले लिया बट ठीक है, क्वेश्चंस के लिए सही है ना। तो देखो ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स किधर होगा आपका? दिस F फोर्स, और ये इसको रिपेल करेगा, इट मींस क्या? अवे फोर्स होगा हमेशा, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का? वो क्या होगा आपका? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू आपको मैंने कल बताया था 9 × 10⁻9, है ना। Q1 का वैल्यू बताया आपको 2, किसी को Q1 Q2 ले सकते हो आप। Q2 का वैल्यू कितना? 4, डिस्टेंस कितना? 2, 2 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा आपका? 4, और ये फाइनली आप 4 4 कट करोगे और ये हो गया आपका 18 × 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक चीज और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, इस पर मैं क्या कर रहा हूं? साइन में चेंज कर दे रहा हूं, ठीक ना। इस पर मैं साइन चेंज कर दे रहा हूं। लेट हमारे पास दो चार्ज है ना। ये मान लो कि -4 कूलम है और ये चार्ज मान लो कि लेट +2 कूलम है, ठीक है। अब सुनो, इस पे जो होगा आपका फोर्स, ये इस देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा आपका? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर दोगे आप? इधर। अट्रैक्टिव इट मींस कि आपने पास खींच रहे हो, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? इधर, ठीक है। इसको मैं F लिख रहा हूं, और ये भी इस पे क्या करेगा आपका? अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज नेचर देख लो आप ऑपोजिट है ना। तो इधर लगेगा इस पे फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड का फोर्स, दोनों मैग्नीट्यूड जो होगा आपका फोर्स का, वो हमेशा क्या होता है? दोनों पे इक्वल होता है, मैंने कल बता रखा है आपको, है ना। फोर्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? K Q Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग फिर से 2 ही ले लेते हैं, 2 मीटर, 2 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। फिर से रखो आप K Q Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू रख दिया हमने 2 × 4 बाई डिस्टेंस कितना? 4। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया आपका? सेम, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मींस इसका जो सिंबल चेंज कर गया, इट मींस का पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है, और इसका डिस्टेंस सेम रहे, चार्ज का वैल्यू सेम रहे। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा जब तक आपका अगर चार्ज का वैल्यू चेंज करे या फिर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करे। बस आपको साइन देखना है, साइन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये डायरेक्शन आपको देखना होगा,
ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड्स करेगा किस पे, इसके मींस आप साइन देख लोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, किसका अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। चलो देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है अपने पास, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है पता है आपको, है ना। इसके साइड्स क्या हो, सेम हो, है ना। तो मान लो मैंने एक रैंडम ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके साइड्स कितने हैं, साइड का जो लेंथ है वो कितना आपका ए और ए, है ना। तीनों कॉर्नर्स पे मैंने चार्ज रख दिए, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इनमें इसका सब जगह हमने सेम चार्ज रख दिया, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका है बताओ इस चार्ज पे, इसको ना मैंने नेमिंग कर दिया, है ना। इसको बोला मैंने चार्ज नंबर 1, इसको बोला चार्ज नंबर 2, इसको बोला मैंने चार्ज नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपसे फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट बाय द अदर चार्जेस, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपको निकालना क्या है, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना। तो आप निकालो, ठीक है। हाँ देखो, अब आपने ट्राई किया होगा, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, पहले एक बार देख लो, फिर सेकंड टाइम आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको निकालना है क्या है, इस पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक ना, बाय द अदर चार्जेस, ठीक है। चार्ज इसके अलावा और कितने हैं, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है ना। तो देखो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, है ना। ये चार्ज कैसा आपका प्लस, ये भी चार्ज कैसा आपका प्लस, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, फोर्स होगा कैसा आपका रिपल्सिव। अगर ये अट्रैक्टिव होता तो चार्ज का फोर्स का डायरेक्शन किधर होता, इस डायरेक्शन में, ठीक ना। अगर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करता तो अपनी तरफ खींचता, ठीक ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होता, इधर होता, ठीक है। बट ये चार्ज इसको कर क्या रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपल्सन। तो अगर ये रिपेल करेगा तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा आपका, ये, ठीक ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय दिस चार्ज, ठीक ना, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। और आपको मैंने बताया था ना कि जिस लाइन पे चार्ज रखे हुए हैं, देखो ये दोनों चार्ज अगर इस लाइन पे रखा हुआ है तो इस पे फोर्स क्या होगा, इसी लाइन पे होगा, ठीक ना। इसको मैंने सेंट्रल फोर्स का नाम दिया था आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, इन दोनों चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बाय दिस चार्ज वो कैसा होगा आपका, रिपल्सिव नेचर का होगा। इट मींस का डायरेक्शन कैसा होगा आपका, आउटवर्ड, है ना। रिपेल कर रहे हो इट मींस क्या, आप अवे कर रहे हो, अगर अट्रैक्ट कर रहे हो इट मींस क्या अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है ना। तो ये फोर्स आप इधर दिखाओगे, ठीक ना। आप बोल सकते हो इसको इस टाइप से, फोर्स ऑन 1/3, फोर्स ऑन 1/3 कैसा था आपका, रिपल्सिव था, अवे कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक ना। इस पे फोर्स, दिस चार्ज पे फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, है ना। देखो एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, सेकंड चार्ज यहां पे रखा हुआ है, फोर्स कैसा होगा, उसी लाइन में होगा। देखो अगर मान लो एक चार्ज यहां एक चार्ज यहां है, तो ये जो फोर्स होगा ना आइदर इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये रिपल्सिव होगा तो अवे होगा, अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो टुवर्ड्स होगा, है ना। देखो इसका भी साइन पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, तो कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव होगा। इट मींस क्या, देखो मैंने फोर्स का डायरेक्शन किधर लिखा, आउटवर्ड, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगा वो किधर है, इस तरफ, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो आप, देखो इन दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या होगा बताओ, के Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों चार्ज सेम है ना, सिंपली क्या हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई बीच का डिस्टेंस कितना है आपका a, इट मींस क्या r स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना है आपका a, इट मींस क्या हो गया के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। सेम इसके लिए भी के Q1 Q2 का वैल्यू कितना Q2 का वैल्यू कितना Q, है ना। क्या हो गया आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, ठीक है। इट मींस क्या, जो दो फोर्स लग रहे थे, देखो इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, दो अलग अलग चार्ज हैं। इस चार्ज पे इसने भी फोर्स लगाया और इसने भी फोर्स लगाया, दोनों फोर्स कैसे थे, रिपल्सिव। इसने धक्का दिया इधर से, इसने दिया इधर से, है ना। तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है ना। फोर्स क्या होता है आपका, स्केलर तो है नहीं, ये कैसा फोर्स होता है आपका, वेक्टर, है ना। तो वेक्टर को हम सिंपल तो ऐड नहीं कर पाएंगे, 2 + 3 = 5, है ना। डिपेंड किस पे करता है, इनके बीच के एंगल पे, है ना। तो आपको पता है ना कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल,
ठीक ना। इनके बीच का एंगल कितने होता है, ये जो एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, है ना। तो इन दो जो फोर्स है उनके बीच का भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, तो दो फोर्स है, इस फोर्स को मैं F बोल दूं, इसको भी मैं F बोल दूं, क्योंकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो आपको पता है ना कि रिजल्टेंट निकालना है और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है आपका सेम, है ना। तो आप फॉर्मूला पढ़े थे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना लोगे यहाँ पे 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है हाफ, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, a और b दोनों सेम ही है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इट मींस क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि b भी a ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। 2ab cos थीटा, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ। इट मींस क्या प्लस 2 इंटू a इंटू क्या हाफ, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना हो गया देखो ये कैंसिल, तो फाइनली क्या बच गया आपका ये भी a स्क्वायर, सिंपल कितना हो जाता है √3 इंटू ए, ठीक है ना। ये सिंपल वेक्टर होगा, आपको पता ही होगा, है ना। तो अब देखो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो एफ नेट जो होगा आपका, एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज इस कितना हो जाएगा आपका √3 इंटू एफ, है ना। और एफ का वैल्यू आपको पता है, इट मींस क्या √3 इंटू एफ का वैल्यू कितना KQ² बाई A स्क्वायर, है ना। ये आपको स्टेप से सॉल्व करना होगा, ठीक है। इट मींस कि अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल था, देखो मैंने क्या क्या किया, स्टेप बाय देखना आप, है ना। अगर मैं बोलूं इस चार्ज पे आपको निकालना है नेट फोर्स, है ना, जितने जो अदर्स चार्ज हैं वो क्या करेंगे इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या देखोगे आप, बारी बारी देखना, 1 बाय 1 स्टेप बाय देखना आप। ये चार्ज था, इसका नेचर देख लो आप, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो कैसा होगा आपका अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये रिपल्सिव, तो रिपेल किया इसने। ये कैसा आपका अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, रिपल्सिव, इसने रिपेल किया इधर, है ना। इनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है KQ/Q2 बाई R स्क्वायर, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इस टाइप से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फोर्स है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस कि डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए क्या चाहिए आपको, उनके बीच का एंगल्स चाहिए। एंगल आपको पता है 60 डिग्री, और दो वेक्टर, और दोनों वेक्टर कैसे हो इक्वल वेक्टर्स हो, है ना। उनके बीच का एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, है ना। तो इस टाइप से देखोगे तो कितना जाएगा √3 इंटू ए, ये वेक्टर्स आपको सिंपल पता होगा, है ना। इट मींस क्या √3 इंटू ए, इट मींस क्या जो एफ का वैल्यू कितना है, इस टाइप से आप पुट कर दोगे। ये आपका एक एग्जांपल हो गया, है ना।